जय। परम पूज्यपाद गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप परम पूज्यपाद संसेवी परमहंस देव जी महाराज गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप थे। और गुरु महाराज देखिए संसार को उन्होंने कैसे ज्ञान दिया है। हमारे गुरुदेव ने एक बार परम पूज्यपाद संसेवी परमहंस देव जी महाराज से कहा कि 3 बजे भोर को मुझे आप उठा दीजिएगा, ध्यान करूँगा मैं 3 बजे भोर को, क्योंकि 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक भोर में उसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्राह्म मुहूर्त यानी उसको ब्रह्म बेला बोलते हैं। 1.5 घंटे का जो समय होता है और उस समय आपके गुरु आशीर्वाद देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्म मुहूर्त में हिमालय में जो ऋषि मुनि गण रहते हैं वे लोग दोनों हाथों को फैलाकर और आशीर्वाद बिखेरते हैं। हिमालय में जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं, ऐसा मत समझिए कि हिमालय में ऋषि मुनिगण नहीं हैं, अभी भी हैं ऋषि मुनिगण। कैसे पता चलेगा? तो एक संत हुए लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज सहरसा में। वे जब गुरु की खोज में थे लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज, तो खोजते 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 वे हिमालय चले गए। मैं हिमालय गया हूँ। एक पहाड़ पर चढ़िएगा ना तो दूसरा पहाड़ दिखाई पड़ेगा, दूसरा पहाड़ पर चढ़िएगा तो तीसरा पहाड़ दिखाई पड़ेगा। पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़। 6 महीना मैं रहा हूँ, ध्यान भजन किया हूँ हिमालय में। तो लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज जब गुरु की खोज में थे तो इसी तरह पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर पहाड़ चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। और चढ़ते 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 बड़ी मुश्किल से एक पहाड़ पर चढ़ गए लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज। और जब चढ़े ना किसी तरह से, उधर से एक महात्मा आ रहे थे, उधर से एक महात्मा आ रहे थे, गुफा में से निकले और लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज ने प्रणाम किया। तो वो महात्मा कहते हैं ये जो गुफा है ना, यहाँ पर बहुत सारी हमारे गुरु भाई ध्यान कर रहे हैं। नाथ संप्रदाय के थे ना, नाथ संप्रदाय। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के संप्रदाय के, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के भी गुरु थे मच्छंदर नाथ, मच्छंदर नाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य। तो उस महात्मा ने कहा हमारे बहुत सारे गुरु भाई इस गुफा में साधना कर रहे हैं, तो मैं गुरु की प्रेरणा से उस गुफा में से निकल करके अभी मैं आया हूँ तुमको भजन भेद देने के लिए।
गुरु की प्रेरणा से। गुरु की प्रेरणा से तुमको मैं भजन भेद देने के लिए निकला हूँ। अभी साधना में मैं था, तो तुमको मैं भजन भेद बताऊंगा। तो भजन भेद बता दिया लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज को। और भजन भेद जब ले लिया तो उन्होंने देखा यहाँ पर बहुत सारे फल हैं, अंगूर, बेदाना, काजू, किशमिश। वहाँ पर चूँकि वहाँ पर साधारण आदमी कोई जा ही नहीं सकता है, और वही फल फूल खाते हैं साधु महात्मा लोग। और साधारण जगह जो है जहाँ पर मनुष्य की पहुँच है, साधारण लोगों की पहुँच है, वहाँ पर फल फूल कहाँ मिलेगा। लेकिन जहाँ पर पहुँच नहीं सकते वहाँ पर फल फूल सुरक्षित है, वो साधु महात्मा लोग खाते हैं और भजन करते हैं हिमालय में। तो लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा गुरुदेव, अब मैं भी आपके साथ ही साधना करूंगा, आत्म सुख में भी प्राप्त करूंगा। कहा कि नहीं नहीं, साधारण जन यहाँ कोई नहीं रहते हैं और शोर शराबा नहीं करना। हमारे सारे गुरु भाई यहाँ पर गुफा में साधना कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी आहट मिल जाएगी ना तो उनका ध्यान टूट जाएगा, और ध्यान टूटेगा तो पाप लगेगा तुमको मैंने भजन भेद बता दिया, अब तुम वापस चले जाओ। उन्होंने कहा गुरुदेव अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ उस दुनिया में, अब मैं भी यहीं पर आपके साथ रहूँगा, भजन करूँगा। अब बार बार समझावे गुरु, और लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज बार बार उन्होंने ही विनय करे। तब अच्छा आंखें बंद करो। तो लक्ष्मीपति जी महाराज ने आंखें बंद की और आशीर्वाद दे दिया, सिर पर हाथ रखा। एक ही बार में क्या देखते हैं, बख्तियारपुर में आ गया हूँ। कहाँ हिमालय और कहाँ बख्तियारपुर। गुरु ने कहा जाओ घर आओ, भजन करना। लक्ष्मीपति जी महाराज सहरसा आ गए। उन्होंने बड़ी कड़ी साधना की और बहुत उच्च कोटि के संत हुए। सत्संग योग में जगह है। राम बिमल रस औषधि रहत संत के पास, लक्ष्मीपति अनुपान से करत व्याधि को नाश। राम आदि अरु अंत है, मध्य राम परिपूर। लचन संत को लखि परत, दुर्जन को अति दूर। लक्ष्मीपति जी महाराज की ये वाणी है। तो देखिए महापुरुष आज भी हिमालय में है। तो हिमालय के ऋषि मुनि लोग भी आशीर्वाद देते हैं। सारे देवी देवता दोनों हाथ फैला करके आशीर्वाद देते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन करते हैं, जो ध्यान करते हैं गुरु के बताए अनुसार। तो महापुरुषों में क्षमता आ जाती धीरे धीरे, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। एक एक अक्षर पढ़ते 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 लिखते विद्यार्थी विद्वान बन जाते हैं। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा भजन करते करते महान बन जाते हैं, गुरु की कृपा बरसने लग जाती है। श्री सद्गुरु